राधे राधे साथियों। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो हाल ही में घटित हुई है। यह घटना है बरगी क्रूज हादसा। बरगी क्रूज हादसा एक हादसा है जो कि बरगी गांव है जिसके किनारे, जो नदी नर्मदा नदी के किनारे है, और जिस पर एक बांध बनाया गया है जो है बरगी बांध। यह नर्मदा नदी की लहरों को रोक कर एक बड़ा बांध बनाया गया है और इस बांध के चारों तरफ काफी सुंदर हरियाली दृश्य है, यानी कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें दो देखने के लिए अक्सर यहाँ पे पर्यटक देश के कोनों कोनों से आते रहते हैं और साल भर यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पास ही में एक बरगी गांव है जिसके नाम पर इस पुल का नाम भी बरगी बांध पड़ा हुआ है। ऐसे ही शाम थी एक 30 अप्रैल की, जिस दिन देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और क्रूज का आनंद ले रहे थे नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी में अचानक शाम के समय एक क्रूज जो चल रहा था, चलते चलते मौसम एकदम बिगड़ गया और मौसम के बिगड़ते ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, आंधी तूफान, बहुत खतरनाक मौसम बिगड़ता चला गया। तभी जो क्रूज था, क्रूज में कई सारे पर्यटक सवार थे। माना जा रहा है कि क्रूज में 29 पर्यटक सवार थे। यह टिकट के आधार पर बताया जा रहा है क्योंकि 29 लोगों जो क्रूज पर सवार थे सिर्फ उन्हीं की टिकट ली गई थी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 टिकट के अलावा कुछ बच्चे थे जो बिना टिकट के सवार थे और 10 लोग उसके अतिरिक्त भी थे जो बिना टिकट के उस पर सवार थे और यात्रा कर रहे थे, क्रूज का आनंद ले रहे थे। जब आंधी काफी तेज थी तो उससे क्रूज का जो संतुलन था वो डगमगा गया और जब संतुलन डगमगाया तो क्रूज ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आ गया। जब नदी की ऊंची ऊंची लहरें थी तो तेज लहरों की वजह से क्रूज का जो शीशा था वो टूट गया और शीशा टूटने के बाद में जो क्रूज के अंदर पानी भरता चला गया। पानी भरने पर क्रूज एक तरफ से टेढ़ा होता चला गया और टेढ़े होने के बाद एकदम से क्रूज जो था वो पलट गया। चश्मदीदों के अनुसार यह भी बताया जा रहा कि जब क्रूज पर पर्यटक सवार थे तो उनकी लाइफ सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था, ना ही उन्हें लाइफ जैकेट्स उपलब्ध कराई गई थी। परंतु जैसे ही क्रूज का संतुलन बिगड़ने लगा तो जो क्रूज मेंबर थे वे पर्यटकों की चिंता किए बिना वे खुद ही नदी में कूद गए। सिर्फ उन्होंने अपने लिए ही सोचा, अपनी रक्षा की ही सोचा उन्होंने, और उन्होंने सभी पर्यटकों को क्रूज में यूं ही छोड़ दिया उनके हाल पर। परंतु जैसे जैसे जहाज पे लहरें बढ़ती गई, पानी बढ़ता गया, क्रूज एकदम से पलट गया और पलटने के बाद में जो पर्यटक थे जो कि बेचारे बेबस थे, जो कुछ अपने लिए नहीं कर पाए, भगवान से भी दुआएं की होंगी उस समय, लेकिन उनकी दुआएं भी काम नहीं आई और वे सभी नदी में डूब गए। तभी राहत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेवा दलों को खबर पहुंचाई गई। कई सेना के दल भी वहां पर जितना जल्दी हो सका वहां पहुंचे और कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। परंतु सुरक्षित बचाव के उन्हें बचाने के बाद भी 9 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है। जब वहां पर राहत कार्य चल रहा था सभी बचाव दलों द्वारा, तो वहां पर शवों को निकाला जा रहा था, तभी एक बहुत ही दुखद और मार्मिक दृश्य देखने को मिला। एक ऐसा दृश्य जिसमें कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए, अपने सीने से चिपकाए हुए, बांधे हुए माँ बेटे के शव
निकाले गए, जिन्हें देखकर हर किसी का हृदय रोया। अंदर तक सबकी आत्मा, पूरे देश की आत्मा अंदर तक कांप गई कि हे भगवान, ये कैसा दृश्य है। भगवान ना करे कि किसी को ऐसा दृश्य देखने को मिले। परंतु इस हादसे ने और इस दृश्य ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 4 साल का पुत्र और एक माँ जो अपने सीने से चिपकाए हुए थी, वो उसने मरते समय भी दुआएं की होंगी भगवान से कि हे भगवान, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, परंतु मेरे बच्चे की रक्षा करना और मेरे बच्चे को बचाना। परंतु लोगों ने संघर्ष किया होगा अंत समय तक अपने जीवन से लड़ने के लिए, परंतु समय और सबसे अधिक बलवान होता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने जिसके साथ जैसा घटना घटित लिखी है, उसके साथ वैसी ही घटना घटती है। इसीलिए आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ मैं कि जो भी आपको कीमती समय, बहुत कीमती समय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के समय में हर इंसान इतना व्यस्त है, हर व्यक्ति इतना व्यस्त है अपने काम काज की वजह से कि अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। परंतु उसके अलावा भी जब वह कुछ क्षण अपने परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए निकालता है, तो आप लोगों से विनती यही है कि जो समय आपने अपने परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए निकाले हैं, उस समय को आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही व्यतीत करें और अपने उन कुछ क्षणों को खुशहाल क्षण बनाएं, क्योंकि घर से निकलकर समय का कुछ पता नहीं है। जो भी समय आपको भगवान दे रहा है, जो भी जीवन आपको दे रहा है, उसे अपने परिवार के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में और अपने घर पर ही सुखमय बनाएं और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाकी आप सभी समझदार हैं साथियों। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। राधे राधे।